75% आपको स्थानीय लेना है। वर्तमान में सरकार ने स्थानीय की परिभाषा ही नहीं दी है, तो आप लोग किसको स्थानीय मान रहे हैं और किसको बाहरी? 2016 में कार्मिक प्रशासनिक सुधार का हुआ है, उसी को हम लोग मानते हैं। तो उसमें क्या है, कौन है स्थानीय? उसमें है स्थानीय लोग किस तरह का हुआ, यहाँ जो रह रहे हैं 30 वर्षों से, उनके बच्चे भी यहाँ रह रहे हैं, वही सब का है जो उसमें जो यहाँ से 10th पास किया हो, यहाँ से 12th हाँ मैंने जो है राज्य में स्थानीय लोगों को निजी क्षेत्र में नौकरी मिले, वो भी 75%। इसका कानून हमारे राज्य में लागू है। अब इसका इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसको लेकर विधानसभा की कमेटी बनाई गई है। 5 विधायक हैं और एक संयोजक। इस कमेटी के संयोजक नलिन सोरेन हमारे साथ इस वक्त हैं। आज भी इस कमेटी की बैठक हुई है रांची में। दादा, आप लोग इतना जो जिला घूमे, क्या कुछ फाइंडिंग आया? कितने प्रतिशत लोग स्थानीय? देखिए, अभी तो चल रहा है, अभी तो शुरुआत ही हुआ है ना, और कुछ लोगों को अच्छे ढंग से नहीं मालूम होने के चलते हम लोग ब्रीफ भी किए कि इस तरह से करना है, क्योंकि जो नियमावली बना हुआ है, एक बना हुआ है, उसके आधार पर आपको काम करना है। मैंने ये जो इसमें प्रश्न एवं ध्यानाकर्षण की विशेष समिति है, और इस विशेष समिति स्थल अध्ययन करने के लिए कुछ जिलों में अभी गई है, जिसमें से हम लोगों ने शुरुआत किया गोड्डा से। गोड्डा, आपका देवघर, गिरिडीह, धनबाद, बोकारो, जमशेदपुर, और आज रांची जिले में हम लोगों ने इस संदर्भ में स्थल निरीक्षण किया। तो इसके दरमियान में जहाँ जहाँ अभी तक तैयारी ठीक से नहीं, उपायुक्त को पूरा अधिकार दिया गया है कि आप उसका मॉनिटरिंग करें, और उसका कि किस तरह से यहाँ के लोगों को नियोजन मिलता है कि नहीं मिल रहा है निजी क्षेत्र में। इसी संदर्भ में हम लोग गए हैं। बहुत जगह उतना अभी ढंग से नहीं हुआ है, लेकिन उन लोगों को हम लोग निर्देश दिए हुए हैं कि 20 मई तक आप पूरे रिपोर्ट झारखंड विधानसभा के वो सचिव महोदय के पास उपस्थापित करें। तो ठीक है दादा, एक तो सवाल इसमें ये है कि इस कानून में 2 प्रावधान है कि ये कंपनी एक्ट से जो रजिस्टर्ड है संस्था, उसी पे लागू होगा। दूसरा ये है कि इसमें डीसी का आप लोगों ने इतना अधिकार दिया है कि वो कंपनी को चाहे तो छूट भी दे सकते हैं कि वो बाहरी लोगों को नियुक्ति कर सके। ये दोनों में, जैसे अब कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, इतना सारा खुला, ये सब कोई कंपनी एक्ट के तहत नहीं चलता, सोसाइटी एक्ट के तहत। वहाँ तो ये कानून लागू नहीं होगा। कंपनी एक्ट भी है, और मैंने 5-6 तरह का है इसमें है। उसमें अभी जो है कंपनी एक्ट के साथ साथ जो इसका बोल रहे हैं ना, कॉलेज का सोसाइटी एक्ट, सब में लागू है। अभी आप उसको देखेंगे नियमावली को, तो सभी में लागू है कि 75% आपको स्थानीय लेना है। अब दूसरा सवाल है मेरा कि तो जितने यूनिवर्सिटी नए अभी जो सरकार ने मान्यता दी, खोलने की परमिशन दिया, तो क्या इसमें भी लागू होगा, या जो कर्मचारी पहले से काम कर रहे हैं उन पे लागू नहीं होगा? जो 2022 जब से कानून बना उसके बाद से ये लागू होगा? बिल्कुल लागू होगा, सबों पर है, लागू होगा। हाँ, अपना जो है 40,000 वेतन होना चाहिए मैक्सिमम, उससे एक्सीड वाले पर हम लोग नहीं। काहे कि राज्य के जो बहुत से युवा इधर उधर होते हैं, सबों को तो नौकरियां नहीं दी जा सकती है, इसीलिए ये नियमावली बनाया गया, और उसी आधार पर हम लोग स्थल निरीक्षण कर रहे हैं, और भी जो भी बाकी जिला है उसका। तो मेरा एक सवाल है कि वर्तमान में सरकार ने स्थानीय की परिभाषा ही नहीं दी है, तो आप लोग किसको स्थानीय मान रहे हैं और किसको बाहरी मान? देखिए, अभी जो है आपका कार्मिक राज्य, वो कार्मिक है, कार्मिक और प्रशासनिक सेवा की जो है, भाषा सेवा की जो, उसी को हम लोग कार्मिक
उसी को अभी हम लोग स्थानीय जो अभी करेंगे। तो रघुवर दास वाला 1985। नहीं, जो 16 में 2016 में कार्मिक प्रशासनिक सुधार का हुआ है, उसी को हम लोग मानते हैं। तो उसमें क्या है, कौन है स्थानीय? उसमें है स्थानीय लोग किस तरह का हुआ, यहाँ जो रह रहे हैं 30 वर्षों से, उनके बच्चे भी यहाँ रह रहे हैं, वही सब का है जो उसमें। जो यहाँ से 10th साल या हो, यहाँ से 12th हाँ मैंने जो है 6-7 credit पॉइंट है, 6-7 पॉइंट है उसमें। उसी पॉइंट के आधार में उपायुक्त मैंने क्या बोलते सीओ देंगे, उसके लिए जो है अप्लाई करेगा लोग, उसके आधार पर उसको मिलेगा और उसको पोर्टल में। तो ये कमेटी जब उन कंपनियों का या स्थल निरीक्षण कर रही है तो ये भी पता करने का कोशिश कर रही है कि कितना सैलरी, कितना वर्क, कितना पीएफ, ईएसआई, ये सब फैसिलिटी मिल रहे हैं कि नहीं हम लोग? लोग केवल 40,000 तक का जो महीना मिलता है उसी पर हम लोग ध्यान। ठीक है। एक मेरा हाइपोथेटिकल सवाल है कि कमेटी कितने दिनों के बाद, कितने महीनों के बाद ये कह पाएगी कि देखिए हमने जब से ये कानून बनाया तब से इतने लोगों को फायदा हुआ, इतने लोगों को नौकरी मिली स्थानीय? देखिए 4 जून में इसका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। 3 महीना था, 4 जून को समाप्त हो जाए। तो हम लोग इसीलिए 30 जून तक सभी जेलों से ये सब रिपोर्ट मंगवाए हैं और इसके बाद बैठ के हम लोग जो 4 जून को इसका सरकार को जिम्मा कर दें। शुक्रिया। तो सरकार ने कहा कि 40,000 तक का वेतन यहाँ जिन लोगों को मिलता है, चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो, आउटसोर्स हो, उसमें स्थानीय को मिले। अब स्थानीय की परिभाषा सरकार की नज़र में अलग है, 1932 वाला नहीं है। इसको लेकर आप ध्यान से सुन लीजिए, समझ लीजिए। जो कमेटी बनी है वो उन्हीं 7 बिंदुओं पे जांच कर रही है कि कौन स्थानीय है और 40,000 से नीचे वाला का वेतन है कि नहीं उस कंपनी में 75% स्थानीय लोगों को। जून में इस कमेटी का कार्यकाल खत्म होने वाला है। अब क्या इस कमेटी को एक्सटेंशन मिलेगा या फिर उस समय तक कमेटी ये बता पाएगी कि हाँ राज्य में इतने कंपनियां काम कर रहे हैं, उसमें इतने एम्प्लॉय हैं, इतना सैलरी है और इतने लोग उसमें स्थानीय है। ये देखते जाइए। अभी तो 60-40 नई चलतों का नारा के बीच जो ये निजी क्षेत्र में स्थानीय को नौकरी मिले उसकी पहल तेज है। शुक्रिया। बायोम जो है मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी एंड 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच। बायोम, हिनू एवं नगरा टोली, रांची। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in